दीदारे बेगम। शेख चिल्ली की सगाई हो गई थी। शेख जी के साथी बोले कि उन्हें अपनी बीवी को पहले ही देख आना चाहिए। कानी अंधी लगड़ी लूली भी तो हो सकती है। दोस्तों ने उन्हें उनकी भावी ससुराल चलने के लिए तैयार कर लिया और फिर खच्चर वाले तांगे का प्रबंध कर शेख जी ससुराल के लिए चल पड़े। जिस गांव में सगाई हुई थी उस गांव से बाहर एक छोटा सा बाग था। शेख जी के साथियों ने तांगा वहां रुकवा लिया। अब समस्या थी लड़की को कैसे देखा जाए। एक साथी बोला, भेष बदलने और भिखारी बनकर शेख जी की ससुराल के दरवाजे पर जाए। भीख देने शेख चिल्ली की होने वाली बेगम आएगी और हम सब देख लेंगे। भीख देने उनकी अम्मी भी तो आ सकती है। शेख जी ने शंका प्रकट की। मेरे विचार से सीधे चिल्ली के ससुराल के पास चलना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए। वे शेख जी की इच्छा जान लेंगे तो बेटी के दीदार भी करा देंगे। नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन। मियाँ उनके यहां औरतें पर्दा करती हैं। चिल्ली बोले, जब तक आए हो तो क्या अब बिना देखे जाओगे? देखेंगे तो जरूर। चिल्ली बोले, शादी उससे मुझे करनी है, वो बीवी मेरी बनेगी, इसलिए मेरे लिए देखना जरूरी है। तुम सब देखकर क्या करोगे? चिल्ली की बात सुनकर उसके साथी चिढ़ गए। सबको बुरी लगी उनकी ये बात, परंतु चुप रहे। कुछ देर खामोशी छाई रही, तब एक ने कह दिया, हमें यहां तक लाए ही क्यों थे? मैं नहीं लाया था, तुम ही लोग मुझे यहां लाए थे। तुम में से कौन कह सकता है कि मैं जबरदस्ती तुम्हें लाया हूं? चिल्ली बोले। सब चुप। चिल्ली का कथन सत्य था। शादी तो उन्हीं को करनी थी, इसलिए अपनी बीवी को देखना उन्हीं के लिए जरूरी था। फिर वे अपनी मर्जी से नहीं आए थे, उन्होंने तो मना किया था, दोस्त ही उन्हें मजबूर करके लाए थे और वे चले आए थे। तो तुम अकेले ही गांव में जाओगे अपनी होने वाली बीवी को देखने? एक दोस्त ने पूछा। हाँ, मैं अकेला जाऊंगा। बता सकते हो कैसे मिलोगे? नहीं, अभी नहीं बताऊंगा। और शेख चिल्ली ने कुछ भी नहीं बताया, चुपचाप चल दिए। शेख चिल्ली चलते चलते गांव के कुएं पर पहुंच गए। पानी भरती लड़कियों में अपनी भावी पत्नी को पहचानने लगे, परंतु पहचानते कैसे? इससे पहले कभी देखा होता तभी तो पहचान पाते। क्यों न कुएं पर पानी भरती इन लड़कियों से पूछ लिया जाए। शेख चिल्ली ने सोचा और लड़कियों के पास पहुंच गए। लड़कियां अजनबी को आश्चर्य से देखने लगी। एक चंचल लड़की ने पूछा, क्या है जी, यहां क्यों आए हो? कौन हो तुम? रोटी पीने और पानी खाने आया हूं, मुसाफिर हूं। लड़कियां हंस पड़ी। आप हंसी क्यों? शेख चिल्ली ने पूछा। आप रोटी को पीते हैं और पानी को खाते हैं, जबकि सब रोटी खाते हैं और पानी पीते हैं। आप तो बड़े अजीब आदमी हैं। एक लड़की बोली। अकल का फेर है, वरना पानी को खाना चाहिए और रोटी को पीना चाहिए, तभी दिमाग और जिस्मानी तंदुरुस्ती ठीक रह सकती है। लेकिन जिन लोगों में अक्ल नहीं होती, मैं उनसे बहस नहीं करता। यही तो मेरा भाई लाल भुजक्कड़ कहता था और यही मेरे विद्वान दोस्त और गुरु शेख चिल्ली कहते हैं। शेख चिल्ली, हाँ हाँ, दुनिया में एक ही तो चिल्ली है। हाँ हाँ, जानती हैं हम, हमारी इस सहेली का निकाह उस मूर्ख से होने जा रहा है। शेख चिल्ली चौंके। लड़की को ध्यानपूर्वक देखा। लड़की सुंदर थी, सुघड़ और शर्मीली थी, कम बोलती थी। शेख जी को पसंद आ गई। उसे देखने के बाद शेख जी ने उस लड़की की ओर मुखातिब होते हुए, जिसने शेख चिल्ली को मूर्ख कहा था, बोले, तुमने अभी अभी शेख को मूर्ख कहा था? हाँ कहा था, वो बोली। सारे गांव में ये बात फैली हुई है कि वे मूर्ख हैं और हमारी सहेली के भाग्य फूटने वाले हैं। वे मूर्ख ही नहीं, निकम्मे भी हैं, कुछ भी काम नहीं करते। दूसरी बोली, नौकरी तक नहीं मिलती मूर्खता के कारण। तीसरे ने अपनी बात कही। शेख अपनी नई नई कुंवारी दाढ़ी पर हाथ फेर कर बोले, और कुछ तो नहीं कहना है आपको? मैं भी कुछ अर्ज करना चाहूंगा। कहिए। बात यह है कि मेरे दोस्त शेख चिल्ली साहब में लोगों से ज्यादा अकल है, जमाना खराब है, इसलिए लोगों को जो बातें समझ में नहीं आती वे उन्हें हंसकर उड़ा देते हैं। अब तुम यही देखो, मैं मियाँ शेख को अपने गुरु मानता हूं, वे मुझसे ज्यादा बुद्धि रखते हैं। उनके सामने मैं कुछ भी नहीं हूं, फिर भी मेरी बात आप लोगों ने हंसी में उड़ा दी। आपने कहा था आप रोटी पीते हैं, पानी खाते हैं। हाँ,
यही मैंने कहा था। जो आप जैसी बेअक्ल लड़की नहीं समझ सकती, मैं समझाता हूं। आप सब जानती हैं कि शरीर में दांत किस जगह होते हैं? हाँ, दांत मुंह में होते हैं, एक लड़की ने कहा। शाबाश, पेट में तो नहीं? नहीं। भोजन को किस चीज से चबाते हैं? दांतों से। दांत सिर्फ मुंह में होते हैं, इसलिए भोजन को मुंह में ही अच्छी तरह चबाया जा सकता है, क्योंकि ठीक तरह चबाया हुआ भोजन ही सही ढंग से पचेगा और शुद्ध खून बनकर बल और बुद्धि में बढ़ोतरी करेगा। इसलिए हम कहते हैं रोटी को मुंह में ही चबा चबा कर पीने लायक घोल सा बनाकर तब पेट में उतारो, यानी रोटी को पियो, ताकि पेट में जाते ही पचे, मैदे पर जोर न पड़े। शेख चिल्ली ने स्वास्थ्य रक्षा की ये बात जब उन्हें समझाई तो वो प्रभावित हो गई। उन्हें लगा कि ये ठीक कहते हैं। शेख जी की भावी पत्नी तो बहुत खुश हो रही थी कि उसके होने वाले पति का चेला अपने गुरु की प्रशंसा कर रहा है। वो खुद इससे भी ज्यादा अक्लमंद होगा। तभी एक लड़की बोली, और पानी को खाते कैसे हैं? बताऊंगा, कहकर शेख चिल्ली ने अपनी भावी बीवी को फिर गहरी नजर से देखा और बोले, पानी को खाने की बात भी हमारे भाई, दोस्त और गुरु जो भी हैं उन्हीं ने बताई हुई है। शेख जी फरमाते हैं कि पानी जिंदगी की सबसे अहम चीज है, इसके बिना जिंदगी नहीं है। हमारे जिस्म में भी बहुत पानी समाया हुआ है। पानी की माया अपरंपार है, लेकिन यही पानी नुकसान भी पहुंचा देता है। जो लोग पानी को एक सांस में बड़ी जल्दी पी जाते हैं, उनके पेट में पानी गड़बड़ कर सकता है, पूरा फायदा पहुंचता ही नहीं है। कभी कभी तो ऐसे लोग जल्दी में और अक्सर रात के समय पानी के साथ छिपकली, कीड़े, चींटी, मक्खी और छोटे छोटे सांप तक पी गए। बाद में मुश्किल से उनकी जान बची है। इसलिए लाल भुजक्कड़ जी और शेख चिल्ली जी फरमाते हैं कि पानी को दांतों की बत्ती से भींचकर दांत के बीच से छानते हुए धीरे धीरे घूंट घूंट पीना चाहिए, जैसे उसे खा रहे हो। शेख साहब ने देखा लड़कियां उनकी ओर आदर और श्रद्धा से देख रही थी, जैसे किसी विद्वान आदमी के सामने खड़ी हों। उनमें से वो लड़की जो शेख चिल्ली की पत्नी बनने वाली थी बोली, बातों ही बातों में पानी की बात सब भूल गए। आपने पानी तो पिया ही नहीं? अरे हाँ, पानी तो खाया ही नहीं, लाओ खाता हूं या पीता हूं, मेरा मतलब है अपने तरीके से खाता हूं। चिल्ली साहब ने एक चुल्लू पानी को धीरे धीरे बहुत देर तक पिया, फिर बोले, तो हमारे दोस्त की सगाई इनसे हुई है? हाँ, इन्हीं से हुई है। यही शेख चिल्ली साहब की बीवी बनेंगी, आपकी भाभी जान यही है। शेख चिल्ली जी मुस्कुरा दिए। खूबसूरत बीवी मिलने वाली थी। वे वहां से जाने लगे तो एक चंचल लड़की बोली, आपने लाल भुजक्कड़ जी के बारे में नहीं बताया। लोग कहते हैं वे अंधों में काने सरदार हैं। नहीं, वे भी मजाक में उल्टी सीधी बातें किया करते थे, मजाकिया आदमी थे। उस गांव के सब लोग मूर्ख, अज्ञानी और बेअक्ल थे। हमारे गांव के पास ही तो वो गांव है। गांव के वे लोग जब भाई भुजक्कड़ को बार बार तंग करने लगे, जैसे एक दिन उस गांव के बाहर कोई तेली अपनी कोलू का सामान छोड़ गया। कोलू के सामान में लाट और ओखली नुमा खांचा था। तेली जिस गाड़ी में कोलू ले जा रहा था, वो गाड़ी बिगड़ गई। गांव के लोगों ने जब तेली के कोल्हू को देखा तो आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने लाल भुजक्कड़ भाई को बुलाकर वो कोल्हू दिखाया और पूछा, ये क्या चीज है? ये क्या है, अभी बताता हूं, कहकर भाई लाल भुजक्कड़ बोले, अरे मूर्खो, तुम इस नायाब चीज को नहीं पहचानते। ये खुदा की सुरमेदानी है, शायद आकाश से नीचे आ गिरी है। भाई साहब का ये जवाब सुनकर गांव वाले संतुष्ट हो गए। शेख साहब का उन पर रंग जम गया। सभी लड़कियां उनसे प्रभावित थीं। वे भी मन ही मन प्रसन्न थे। अपनी पत्नी को उन्होंने जी भरकर देख लिया था। तभी एक लड़की बोली, आप तो हमारी सहेली की ससुराल के रहने वाले हैं, हमारे जीजा जी के दोस्त हैं, इसलिए आप भी हमारे जीजा हुए। जीजा जी, अपने पड़ोसी गांव के लाल भुजक्कड़ के कारनामों से एक आधा सुना दीजिए। एक लड़की बोली, पानी भरने आई हो, जल्दी अपने घर जाओ और समय बर्बाद मत करो। यहां मैं तुम लोगों को चुटकुले सुनाता रहा तो देर हो जाएगी। तुम्हारी अम्मियां जल भुनकर सीख कबाब बन जाएंगी। इसकी चिंता आप न करें। आप लाल भुजक्कड़ या शेख साहब के कुछ किस्से सुनाइए। एक बोली, आपका क्या ख्याल है जी? शेख जी ने अपनी भावी पत्नी से पूछा। वो नीची निगाह किए खड़ी थी।
शेख जी अपनी पत्नी को ध्यान से देख रहे थे और खुश हो रहे थे। आपने जवाब नहीं दिया। मैं क्या जवाब दूं? ये सुनना चाहती हैं तो सुना दीजिए, वो बोली। आपने जुबान तो खोली, तो क्या आप हमारी सहेली को गूंगी समझते थे? मैं तो ऐसा ही समझ बैठा था। शक तो दूर हो गया। अब सुनाइए लाल भुजक्कड़ और शेख जी के किस्से। मैं तुम लोगों को शेख और लाल भुजक्कड़ का एक किस्सा सुनाऊंगा। दोनों किस्से सच्चे हैं। पहला शेख साहब के बचपन से संबंधित है, सुनो। शेख उन दिनों 5 वर्ष के थे। एक बार वो चौकी पर बैठे हुए थे। उनके पिता के मित्र घर आए। वे चौकी पर बैठे रहे। जब मेहमान चले गए तो शेख साहब की अम्मी जान ने समझाया, बेटे जब कोई बड़ा आदमी आए तो उसे स्थान देने के लिए अपनी जगह छोड़नी चाहिए। अब ध्यान रखूंगा अम्मी। नन्हे शेख साहब अपनी अम्मी की गोद में बैठे हुए थे कि उनके रिश्ते के चचा जान उनके घर आ गए। शेख साहब तुरंत अपनी मम्मी की गोद छोड़कर खड़े हो गए और अपने चचा से बोले, आइए चचा जान बैठिए, मैंने जगह छोड़ दी है। चचा मुस्कुरा दिए और अम्मी जान ने झेपकर मुंह फेर लिया। शेख खड़े खड़े सिर खुजला रहे थे, जैसे उन्हें ये बात पता ही न थी कि बात क्या हो गई है। सभी हंस रहे थे। वे सब शेख चिल्ली से काफी प्रभावित होती जा रही थी। जीजाजी एक किस्सा लाल भुजक्कड़ जी का और सुना दीजिए। सुनो, एक बार ऐसा हुआ कि गांव में से रात कोई हाथी गुजरा। रास्ते की रेत में उसके बड़े बड़े पैरों के निशान बन गए। सुबह लोगों ने गांव में हाथी के बड़े बड़े पैरों के निशान देखे तो अचंभे के मारे एक दूसरे से खुसर फुसर करने लगे। किसी के भी दिमाग में ये बात नहीं आई कि हाथी का पांव होगा। एक बूढ़ा बोला, किसी ने रात में थाली से निशान बना दिया है। दूसरा बोला, चांद गोला होता है, वही नीचे आया होगा और गांव से निकल गया होगा। हो सकता है कमल के पत्ते से कोई निशान बना गया हो। तीसरे ने कहा। लोग संतुष्ट नहीं हुए। गांव के लोगों ने अपनी राय प्रकट की कि लाल भुजक्कड़ को बुलाया जाए। गांव वालों ने उन्हें बुलाया। भाई लाल भुजक्कड़ आए और दिमागी घोड़े दोहराए। फिर बोले, लाल भुजक्कड़ भुजिया और न बूझे कोई, पण में चक्का बांध के हिरन कूदता होए। समझ गए तुम लोग? उन्होंने बताया कि पैरों में चक्की का पाट बांधकर हिरन कूदता चला गया है। कहकर शेख चिल्ली जी चुप हो गए और वे सारी लड़कियां हंसते हंसते लोटपोट हो गईं। वो हंसे जा रही थी। शेख साहब खड़े मुस्कुरा रहे थे। वे सोच रहे थे कि यदि सारे दोस्त उनके साथ गांव में अंदर आ जाते तो इतना आनंद कहां प्राप्त हो सकता था। अब वे बाग में उनका इंतजार कर रहे होंगे। तभी एक लड़की बोली, अब चलो रे, घर में पिटाई कर देंगी हमारी अम्मियां। और वो पानी के घड़े सिर पर रखने लगी। सभी ने अपने अपने घड़े उठाए और चल दी। चलते चलते एक साथ कई लड़कियों ने कहा, जीजाजी को सलाम बोलना हमारी ओर से। जरूर बोलूंगा, न कहोगी तो भी बोलूंगा। लड़कियां चले जा रही थी और शेख चिल्ली जी उन्हें देख रहे थे। कुछ देर वे वहां खड़े रहे, फिर अपने दोस्तों के पास आ गए। दोस्तों ने पूछा, हाँ मियाँ बोलो, मिलाए अपनी उनसे? मिलाया, बातें भी कराया पनघट पर। अच्छा हाँ, तुम लोग साथ होते तो बातें भी ना हो पाती। शेख चिल्ली जी हंस पड़े। ये तो कोई बात नहीं हुई, एक दोस्त ने कहा। बुरा क्यों मानते हो यार, अब तुम चले आओ। आप सबका उद्देश्य मेरी दुल्हन को देखना था। अपनी तरकीब और अकल से मैं देख आया हूं। तुम लोगों में बुद्धि हो तो तुम भी देख आओ। मैं कब मना करता हूं, हमें नहीं देखनी। दोस्त बोला, शादी तो तुम्हारी होने वाली है, हमें देखने की जरूरत नहीं है। हाँ यार, अब छोड़ो भी, चलो वापस चलें मियाँ, शेख चिल्ली जी ने कहा। यही काफी है, हाँ चलें। और तांगा वापस चल दिया।